जी ग्रंथ, जिसके अंदर अपनी 47 शक्तियों का वर्णन चल रहा है। हालांकि इन शक्तियों का विस्तृत विवेचन होना बहुत आवश्यक है, जो कि समय पाकर करना योग्य भी है। आत्म प्रसिद्धि नाम से एक ग्रंथ 600 पेज का ग्रंथ है, इन 47 शक्तियों के ऊपर ही। जो स्वामी जी के प्रवचन हैं वो छपे हुए हैं उसके अंदर, और वो 600 पेज का ग्रंथ है अपने आप में। विस्तार तो वहीं से प्राप्त होगा, जो विस्तार के इच्छुक हैं वो वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना खुलासा स्वामी जी ने करा है वो अजब गजब है वास्तव में। वो पढ़ने योग्य भी है और समझने योग्य भी है। अभी अपन जो भगवान आत्मा की शक्तियां हैं उनमें से आवाज कहाँ चली गई? भगवान आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है। उसमें से कुछ शक्तियों का वर्णन किया गया, और आचार्य देवों ने 47 के बाद इत्यादि शब्द लगाया। इत्यादि का मतलब क्या है कि ऐसी ऐसी अनंत शक्तियां ऐसा भगवान आत्मा के अंदर हैं, इनमें से कथन करना सबका संभव नहीं है। वो कथन भी सबका नहीं किया जा सकता, तो कुछ मुख्य मुख्य शक्तियों का कथन उसके अंदर किया गया है। और अनंतों में से छांटनी हो आपको 47 शक्तियां, तो कितना भारी काम है। सही बात सिलेक्शन है। एंट्री हो, और आपके सामने 1 लाख में से एक छांटना हो आपको, तो कितना भारी काम है आपके सामने। एक हम्म, लाख में से एक योग्य छांटना है। कैसे छांटोगे बताओ, कितना भारी काम। क्योंकि अपने अंदर भी योग्यता होनी चाहिए ना उतनी, सही बात है, अपने अंदर योग्यता होनी चाहिए। छांटने वाले के अंदर। तो आचार्य देवों ने हम्म। अनंतों में से शक्तियां छांटी। कितनी योग्यता उनके अंदर रही होगी इस बात की। और अपन चर्चा तो इसकी करेंगे जब विस्तार होगा इनका। अभी तो सूक्ष्म रूप में अपन लोग पढ़ रहे हैं, जिससे अपना ग्रंथ का समापन भी हो जाए और अपने को शक्तियां समझ में भी आ जाएं। एक भगवान आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां हैं। भगवान आत्मा समझ में आती है, अनंत शक्तियां खिल जाती हैं, उछल जाती हैं अनंत शक्तियां। अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा निकल के बाहर आ जाता है एकदम से। जो शक्तियां भी छिपी हुई हैं वे शक्तियां प्रकट हो जाती हैं भगवान आत्मा की। अनुभव के अंदर अनंत शक्ति का अनुभव हो जाता है। अनंत शक्ति संपन्न हूँ ऐसा अनुभव हो जाता है अपने भगवान आत्मा का। ऐसे ही शक्तियां भगवान आत्मा के अंदर हैं। इनकी लोग ख्याल भी नहीं है कि मेरी शक्तियां इतनी हैं। जीवों को ऐसा ख्याल भी नहीं आता कि मैं शक्तिशाली हूँगा। उद्गल की शक्ति तो बहुत देखी। क्या कहा? उद्योग की शक्ति तो बहुत देखी है। कितना उद्गल शक्तिमान है भैया। परमाणु विस्फोट देखो, और यहाँ देखो, और वहाँ देखो, उसका मोबाइल देखो, उसका नेटवर्क देखो, और इसकी शक्ति भैया। उस केमिकल में शक्ति, उस कंपोजिशन में शक्ति, दवाइयों में शक्ति, हर एक में शक्ति बहुत देखता है। आवाज नहीं आ रही? आ नहीं, रही आ है। रही है आवाज। आवाज तो आ रही है। हाँ, लेकिन तूने कभी भगवान आत्मिक शक्तियां देखी? आचार्य देव जंगल में बैठकर प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोगशाला खुली नहीं खुली वहां पर? जंगल में बैठ बिल्कुल के प्रयोगशाला खुली कि नहीं खुली? खुली है। वहां प्रयोग चल रहे हैं। क्या प्रयोग चल रहे हैं? अनंत गुणों के आनंद गंध भगवान आत्मा के प्रयोग चल रहे हैं वहां पर, जंगल में बैठ करके। एक एक गुण की महिमा देख रहे हैं, अनंतों में से एक छाट रहे हैं। और ये ऐसे गुण हैं जिनके द्वारा भगवान आत्मा छद्मस्त को भी प्रकट हो जाता है। कोई छद्मस्त समझता हो कि मुझे आत्मा नहीं दिख सकता, तो कहते हैं ऐसा नहीं है। तो छद्मस्त हो कोई बात नहीं है, लेकिन तू भी उस भगवान के दर्शन कर सकता है? कर सकता है नहीं? अभी अपन लोग वहां नहीं जा सकते, नंदीश्वर द्वीप। तो दर्शन नहीं कर सकते नंदीश्वर द्वीप के। और बात है ना, वहाँ की प्रतिमा के दर्शन नहीं कर सकते। आप नहीं जा, फिजिकल रूप से नहीं जाते। लेकिन हम यहाँ के अपने भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके वहां की प्रतिमा के दर्शन कर लेते, नहीं कर लेते? बिल्कुल। सही बात, बिल्कुल सही वहां की बात। प्रतिमा कैसी है कि ऐसी है? कोई फर्क दोनों के अंदर? नहीं, कोई फर्क नहीं है। कोई रत्नों की है, ये पाषाण की है। ये बड़ी है, ये छोटी है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? वो भगवान आत्मा वहां भी दिखता है और भगवान आत्मा यहाँ भी दिखता है।
इस तरह 47 शक्तियों के अंदर अनंत अनंत ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा नजर आ जाता है। अपनी शक्ति आज चलेगी परिणम्य परिणामाकत्व शक्ति। परिणम्य परिणामाकत्व शक्ति। परात्म निमित्त ज्ञेय ज्ञानाकार ग्रहणा ग्रहण ग्रहण स्वभाव रूपा परिणम्य परिणामाकत्व शक्ति। ये भगवान आत्मा की 15वीं शक्ति का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। इससे पहले शक्ति थी अकार्य कारणत्व शक्ति, यानी कि भगवान आत्मा किसी का कारण नहीं है और वो भगवान आत्मा किसी का कार्य भी नहीं है। भगवान आत्मा किसी का कार्य करता हो ऐसा भी नहीं है, और भगवान आत्मा को कार्य कर दे ऐसा भी नहीं है। हमारा ज्ञान कोई पैदा कर दे ऐसा भी नहीं है, और हम किसी के ज्ञान को पैदा कर दें ऐसा भी नहीं है। नहीं है। अब तो सवाल लेते हैं ना अपना सुबह के टाइम पे, और उसको किसे समझना होता है कि जिसकी समझ में आना होता है वो समझता है, और जिसकी समझ में नहीं आने की योग्यता होती है वो नहीं समझता है। और कब समझेगा कि जब योग्यता हो जाएगी तो समझ लेगा। एक कारण कार्यता व्यवस्था नहीं है, कोई किसी का कार्य करे वो उसका कार्य करे ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ये द्रव्य की शक्ति की अपेक्षा बात है। अब चरण योग के अंदर कोई लगाए और उसको घटा करके चरण योग की क्रियाएं छोड़ दे तो उसकी तो बात ही कोई नहीं है। व्यवहार को निश्चय से नहीं काटना चाहिए और निश्चय को व्यवहार से नहीं काटना चाहिए। हमारा बात क्या कह रहा, अभी बात करेंगे अपन हाँ, लोग कि भैया अभक्ष मत खाओ, आत्मा तो खा नहीं सकता, क्या फर्क पड़ता है। कि तेरे से ये बात नहीं कह रहे भाई, जहाँ जैसी व्यवस्था हो वहां वही लगानी चाहिए। व्यवहार को निश्चय से नहीं काटना चाहिए, निश्चय को व्यवहार से नहीं काटना चाहिए। ये दोनों दो मार्ग हैं जितेंद्र देव द्वारा बताया गया, एक निश्चय और एक व्यवहार। एक दूसरे को काटने के लिए नहीं है कि निश्चय को व्यवहार से काट दिया, व्यवहार को निश्चय से काट दिया, ऐसा नहीं है। ये दोनों धर्म की स्थापना करते हैं, एक निश्चय रूप से और एक व्यवहार रूप से। व्यवहार रूप से। हाँ वो बात अपनी जगह सत्य है, उसको मना नहीं करते, चढ़ाने की अपेक्षा सत्य है, व्यवहार में सत्य है, कि वास्तविक रूप से सत्य नहीं है, परमार्थ सत्य नहीं है। इस 15वीं परिणम्य परिणामाकत्व शक्ति की परिभाषा आत्मख्याति में इस प्रकार दी गई है। पर निमित्तक ज्ञेयाकारों के ग्रहण करने और स्वनिमित्तक ज्ञानाकारों को ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामाकत्व शक्ति है। क्या है? भगवान आत्मा स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। पर निमित्तक ज्ञेयाकार है ना, ज्ञेयाकार तो भगवान आत्मा स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। और परिणामाकत्व शक्ति कि भगवान आत्मा स्वयं के जानने में भी आता है और पर के जानने में भी आता है। अभी हम कहें कि भैया हम सर्वज्ञ ज्ञान में नहीं आते, तो संभव है ऐसा? मेरा जो आत्मा है, मैं सर्वज्ञ ज्ञान में नहीं आऊंगा, मेरी मर्जी है, चल सकती है मर्जी ऐसी? ऐसी मर्जी नहीं चल सकती भाई। तुझे दूसरे ज्ञान में आना होगा, और उससे तुझे कोई बाधा भी नहीं है, उससे तो कोई समस्या भी नहीं है। दूसरे का तू ज्ञान में आता है तो क्या समस्या है, तेरे को ज्यादा थोड़ा ना है। और पर द्रव्य तेरे ज्ञान के में झलकते हैं तो तुझे क्या समस्या है उससे? उन पर द्रव्य के ज्ञान में झलकने से तेरे अंदर कुछ बढ़ता नहीं है, और कम झलके तो तेरा कुछ घटता नहीं है। ये बात कह रहे हैं आप। पर निमित्तक ज्ञाकारों के ग्रहण करने, यानी कि जो पर हैं उनको ज्ञा का ग्रहण करा उसने, और स्वनिमित्तक ज्ञानाकार जो अपने ज्ञानाकार हैं उनको ग्रहण कराने। पहले में शब्द दिया करने, दूसरे में दिया कराने। समझ में आ रहा आपको शब्द का डिफरेंस? करने और कराने में डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ, करना माने स्वयं करे, कराना माने दूसरे को कराए। लेकिन कार्य करे ऐसा नहीं। तो कार्य का तो शक्ति कहती है कि कार्य नहीं कर सकता, लेकिन ज्ञान में आएगा तो रहेगा ही नहीं, ज्ञान में तो आएगा। जानने की व्यवस्था तो है, करने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। कोई सोचे मैं कर दूं, परद्रव्य कार्य में कर दूं, ये देखो लिखा है कि ग्रहण करने ग्रहण कराने। तो ग्रहण करने का मतलब जानना होता है, ग्रहण करने का मतलब जानना होता है। जान ये अर्थ तो स्वामी ने खोले हैं। ग्रहण करना माने जानना, क्योंकि ज्ञान का ग्रहण करना क्या है, कि ज्ञान का ग्रहण करना जानना ही तो है। और इसके अलावा ज्ञान कैसे ग्रहण करता है बताओ? आंख ने ग्रहण कर लिया भैया, ये विषय ग्रहण कर लिया आंख ने, एक ये सारी वस्तुएं कमरे मकान ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लिया मतलब आंख ने देख लिया, ऐसे ज्ञान ने उनको जान लिया।
और खुद भी दूसरों को जानने में आ गया। सर्वज्ञ ने हमारा स्वरूप देखा, तब बताया तो भगवान आत्मा है। मेरे स्वरूप को देख के बताया कि नहीं बताया, ये बिना देखे बताया? मैं इस समय भगवान के ज्ञान में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ? मैं आत्मा, बिल्कुल अनंत गुण वाला भगवान आ रहा आत्मा। है। बिल्कुल आ रहे हो, ज्ञान में तो आ ही रहे हैं, हम सब आ रहे हैं ज्ञान में। भगवान ने जो मुझे भगवान बताया है, वो अपने ज्ञान में मुझे भगवान देख के बताया है कि बिना देखे बताया है? ज्ञान में देख के बताया। अरे मैं पूरा जैसा हूं वैसा भगवान के ज्ञान में परिपूर्ण झलक रहा हूं। तो भगवान ने देखा कि अरे ये तो भगवान है, तो आचार्य देव ने गाथा लिख दी कि तू भगवान है, ये मेरे ज्ञान में आ रहा है। तेरे ज्ञान में भले ना आ रहा हो, लेकिन मेरे ज्ञान में आ रहा है, तू मान, तू भगवान है। अब भगवान ने ये बात कही, तो स्वयं ने भी स्वयं को जाना, स्वयं ने स्वयं के आत्मा को जाना। ये है परिणम्य शक्ति। और भगवान ने मुझे जाना, यह है परिणामाकृत शक्ति। परिमित गुण पढ़ा था आपने, परिमित गुण? जिस शक्ति के हाँ, कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार, और द्रव्य में किसी न अब किसी ज्ञान का विषय अवश्य हो। बराबर है ना? बनता है। हाँ, तो ज्ञान तो जीव के पास है खाली, ज्ञान तो बाकी द्रव्य के पास है नहीं। और किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनेगा द्रव्य। तो जो पांच द्रव्य हैं उनमें ज्ञान नहीं है, उनमें ज्ञान में विषय नहीं बनता। ज्ञान में विषय बनता है आत्मा के। क्या विषय बनता है? समस्त द्रव्य, समस्त द्रव्यों के गुण, और समस्त द्रव्य की पर्याय, ये विषय बनती है। उनमें परमेय गुण है, आत्मा परमाता भी है। वे परमेय हैं, आत्मा परमाता है। वे क्या है? सब द्रव्य परमेय, और आत्मा क्या ये है? परमाता। परमाता है। स्वयं का भी और पर का भी। पुद्गल द्रव्य ना स्वयं को जानता ना पर को जानता। धर्म अधर्म आकाश काल ना स्वयं को जानते ना पर को जानते। बराबर है? हम्म, लेकिन ये भगवान आत्मा स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। बर को भी जानता ये भगवान आत्मा का गुण है। ये शक्तियां बताती हैं। अब सर्वज्ञ देव बैठे, एक सर्वज्ञ भगवान बैठे हैं, उनके बराबर में सिद्ध भगवान बैठे, उनके बराबर में कितने भगवान बैठे? अनंत भगवान बैठे। अनंत सिद्ध बैठे कि नहीं बैठे? है। अब भगवान जो हैं अपने द्रव्य गुण को जानते हैं, पर्याय को जानते हैं अपनी। और जो अनंत सिद्ध हैं उनके द्रव्य को, उनकी गुण को, उन पर्याय को जानते नहीं जानते? सब जानते जानते हो हैं। तो अब वो जो सिद्ध हैं वे क्या जानते हैं? लोकालोक को जानते हैं, अनंत लोकालोक को जानते हैं ना और अनंत सिद्ध जानते हैं ऐसे ही। अब वे उनके ज्ञान के अंदर अनंत सिद्ध का ज्ञान है। अनंत सिद्ध लोकालोक को जान रहे हैं, अनंत को। तो कितने लोकालोक बन के ज्ञान में उनके? अनंत अनंत लोकालोक बन अनंत गए। लोकालोक तो एक है। और झलक कितने रहे? अनंत। दर्पण के सामने दर्पण रख दो, और आप बीच में खड़े हो जाओ, उन दोनों दर्पण के बीच में। इसका बिंब उसके अंदर, इसका बिंब उसके अंदर, इसका बिंब उसके अंदर, इसका बिंब कहाँ तक जाती है वो? अनंत अनंत। वो कितने फैल जाती है। लेकिन ये उसके संख्या बाद भी, असंख्य है। उसके बाद भी ये दर्पण इसमें नहीं गया, ये दर्पण इसमें नहीं गया, व्यक्ति दर्पणों के अंदर नहीं गया, दोनों के अंदर। ऐसा होने के बाद भी वो सर्वज्ञ देव को सबका ज्ञान झलकता है, सब झलकते हैं, अनंत उनकी पर्याय झलकती हैं समस्त की। ऐसा होने के बाद भी एक दूसरे में प्रवेश पाते नहीं हैं। स्वयं के ज्ञान को स्वयं पर और पर के ज्ञान को पर जानते हैं। अनंत अनंत झलकता है ऐसा उनके ज्ञान के अंदर। क्योंकि सर्वज्ञ ज्ञान में अनंत द्रव्य के अनंत गुणों की अनंत पर्यायें एक समय हम्म, में भिन्न भिन्न झलकती है। हम्म, कितने द्रव्य हैं? अनंत जी द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत द्रव्य है। उनके गुण कितने हैं? गुण वहां पे कितने हैं अनंत उनके? अनंत। अनंत अनंत गुण है। वो और उन गुणों की पर्याय कितनी है? अनंत अनंत है। अब ये सब भिन्न भिन्न पने एक एक अलग अलग झलकती नहीं झलकती? अभी अपन को ज्ञान नहीं है कि परमाणु क्या होता है, पर्याय क्या होती है। परमाणु का और पर्याय का ज्ञान छतमस्त को होता ही नहीं है। हम्म, परमाणु का ज्ञान तो कदाचित अवधि ज्ञान आदि में हो भी जाता है। परमाणु का ज्ञान तो छद्मस्त आदि को हो भी जाता है, उनको हो जाता है अवधि ज्ञान वगैरह में, लेकिन पर्याय का ज्ञान तो होता ही नहीं है। परमाणु का ज्ञान ये तो होता ही जब है, जब सर्वज्ञ बनता है, केवल ज्ञानी हो जाता है।
और तीन लोग, तीन काल के समस्त पदार्थ भिन्न भिन्न अपनी पर्याय से ही झलक जाते हैं ज्ञान के अंदर, एक ज्ञान के अंदर। ये ज्ञान की शक्ति है, ये ज्ञान का महात्म्य है, कि उस ज्ञान के अंदर अलग अलग झलकते हैं, और ज्ञान उन रूप नहीं होता है, वे ज्ञान रूप नहीं होते हैं। इस शक्ति का नाम है परिणम्य परिणमाकत्व शक्ति। 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 परने परमात्मा शक्ति। देखो क्या है, जीव की अगर ज्ञान घी की भ्रांति अगर दूर हो जाए ना एक बार, तो जीव को मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान के ज्ञान में झलकते हैं पर पदार्थ सब भिन्न भिन्न भिन्न, एक भगवान उनको अपना नहीं मानते। झलकते हैं तो झलकते हैं, पर भगवान अपने को देखते हैं, अनंत सुख स्वभाव अनंत शक्ति का पिंड भगवान आत्मा, उसको अपना मानते हैं। यदि ज्ञान गे की भ्रांति, आवाज चली गई। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। हाँ, अब आई। ज्ञान गे की जो भ्रांति टूट जाए एक बार जीव की, ये सारा हम्म। खेल कहाँ हो रहा है ना, ये पद पदार्थ बनते हैं ज्ञान के अंदर गे, हम्म। और यहाँ है भ्रांति ज्ञान गे के संबंध में। तो गेयों को अपना मानने से ये सारा का सारा संसार खड़ा हो जाता है। जब उन गेयों को अपना मानता है तो ज्ञान को भूल जाता है। क्या कहा? विज्ञान को अपना मानता है तो ज्ञान खुल जाता है। हाँ, ज्ञान भूल जाता है ज्ञान को, मिल जाता और ज्ञान को भूलने से संसार होता है, कर्म बनता है, हीन हीन है अवस्था ज्ञान बनती है को। ना उसकी। और जब अपने ज्ञान को, महाशक्तिवान पदार्थ को, भगवान को याद करता है, तो ज्ञों की दृष्टि हटती है और ज्ञान स्वभाव याद आती है, तो कर्मों से छूटता है। ये द्रव्य पर्याय क्या, ये गे है ना, ये ज्ञान की पर्याय के गे है। गे बनता है कहाँ पर? ज्ञान की जो झलकने की पर्याय है उसके अंदर गे बनते हैं। यह पढ़ा रहा हूँ प्रश्न सर आपको। क्या कहा? आवाज आ रही है? आवाज आ रही आ है। रही है। ज्ञान की जो पर्याय है उसमें पर हम्म। पदार्थ झलकते हैं, गे बनते हैं, झलकने में आते हम्म। हैं। पुद्गल के हम्म। अनेक रूप हैं, वे सब झलकने में आते हैं, वे झलकते ही हैं मात्र, इसके अलावा कुछ नहीं करते। वे मात्र ज्ञान की एक समय की पर्याय में झलकते हैं और बदलते रहते हैं। झलकते हम्म। हैं और बदलते रहते हैं। प्रत्येक समय बदलता रहता है। ज्ञान क्या गे प्रत्येक समय बदलता रहेगा, बिना बदले हम्म। रहेगा नहीं। और एक एक गे कितने समय का है? कि एक गे एक समय का है। हम्म। अब हम तो जिंदा हैं और मर गए, अरे वो जिंदा भी गे था, और जो मरा वो भी गे है। हम्म। वो प्रति समय मरण हो रहा है, उसका प्रति समय मरण हो रहा है। वो पर्याय तो प्रति समय मर ही रही है। शरीर का मरण तो एक समय होगा जब होगा, लेकिन पर्याय का मरण तो प्रति समय है। वो जो ज्ञान के अंदर पर्याय झलक में आ रही है शरीर रूप, वो प्रति समय मर जाती है, मर जाती है। एक समय की है बिल्कुल कि नहीं बदलते है? रहते हैं। एक समय की होती है। ऐसे ज्ञान का संबंध है किससे? ज्ञेय से। ज्ञान ज्ञेय का संबंध कितना है? कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता मात्र है, बस इतना संबंध है। इस संबंध को अपना मानना तो संसार है, और इस संबंध से भिन्न देखना तो भगवान है। इतना इतना फर्क है बस। देखो पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। बहुत बढ़िया शक्तियां हैं। एक एक शक्ति समझ में आ जाए तो जीव को पर भगवान परा प्रकट हो जाए। अपना त्रिलोकाधिपति जगदीश्वर जो है ना, अंदर बैठा भगवान आत्मा, जो भगवान ज्ञान है, जो एक मात्र ज्ञान है, ज्ञों से भिन्न है, वो ज्ञान दिखाई दे जाए। जो पर का कुछ करता नहीं है, और पर जिसका कुछ करता नहीं है, वो भगवान दिखाई दे जाए। पर्याय बढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता, वो पर्याय घटने से ज्ञान नहीं घटता। एक इंद्रिय होने से ज्ञान घटता नहीं है, और केवल ज्ञान होने से ज्ञान बढ़ता नहीं है। कौन कहे ये बात है? कोई जगत में है बताने वाला इन कुंदकुन देव के अलावा? कुंदकुन देव श्रीमंत भगवान के श्मशान में गए और वहां से ये मान ले गए। कहने लगा, अरे हम बदला हुआ देखते हैं, लेकिन ज्ञान तो बदला है ही नहीं। हमें नजर में क्या आता है हमेशा? बदलता हुआ। क्या नजर में आता है? बदलता बदलता हुआ। हूँ। ये गे बदलते हैं ना। वो जो केवल हम्म। ज्ञान के पर्याय है वो भी गे है, और जो मति शुद्ध ज्ञान के पर्याय है वो भी तो गे है। किसका गे है? वो अखंड ज्ञान का गे है। लेकिन वो गे तो देखता नहीं है, और गे को स्वयं समझता है, अब मैं, मेरा ज्ञान कम हो गया, मेरा ज्ञान बढ़ गया, मेरा ऐसा हो गया। वो गेयों को अपना मान मान करके दुखी रहता है। और कब तक दुखी रहेगा? जब तक गेयों को अपना मानता रहेगा, तब तक इस जीव का दुख दूर हो सकता नहीं है। नहीं। ये भ्रांति तो भाई तोड़नी पड़ेगी। जिस दिन भ्रांति टूट जाएगी उस दिन तेरा ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा नजर आ जाएगा। और जब तक भ्रांति नहीं टूटेगी तब तक ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। आज तक अनादिकाल से प्रयास तो बहुत करे हमने सुखी होने के, मुनि बन गया अनंत बार तो हम लोग।
सुखी होने के लिए। क्योंकि ये समझा मुनि में धर्म है। तो मुनि बन गए अनंत बार, त्याग कर लिए, नियम कर लिए, क्या क्या नहीं करा, तीर्थ यात्रा वगैरह सब कर ली। क्या करने के लिए? सुखी होने के लिए। लेकिन सुख लेश मात्र रंच मात्र पाया नहीं। क्यों नहीं पाया सुख रंच मात्र? क्योंकि हमने आचार्य कुंद कुंद समय सार का हृदय पढ़ा ही नहीं कि क्या कहना चाह रहे हैं। नियम त्याग कर लो, कोई मैं थोड़ा ना है। लेकिन नियम त्याग में धर्म है, ये किसने कहा? धर्म तो ज्ञान के अंदर है। जब तक ज्ञान नहीं समझा तो धर्म होने का नहीं। और ज्ञान को समझा तो धर्म नरक में हो जाएगा। बताओ, है कि नहीं बात? हाँ ना करते रहते हो ना आप, तो मुझे उत्साह बनता रहता है फिर। मुझे लगता है कि आप लोग सुन रहे हो अच्छे से। नहीं नहीं, सुन रहे हैं हम, बिल्कुल अच्छी तरह सुन रहे हैं। ये तो मतलब ऐसा है, मेंढक देख रहा हो ध्यान से, एकदम क्या बात कह रहे हैं एकदम से, और एकदम तुरंत ग्रहण कर ले। हम्म। प्रतिज्ञान की ताकत होती है ना, जैसे कोई बात, अपनी बात चल रही हो तो एकदम ग्रहण करता है, और क्या हम्म। बात करती है मेरी। एकदम ज्ञान ज्ञान एकदम हो जाता है, एक्टिव हो जाता है पूरा। कोई बूढ़ा भी बैठा हो ना, उसकी बुराई चल रही हो तो एकदम एक्टिव हो जाएगा। वो प्रशंसा चल रही हो सही बात। तो एकदम एक्टिव हो सही बात जाएगा। है। क्यों? मेरी बात चल रही है। मेरी उससे बात कान सुनते ही खड़े हो एकदम से जाएंगे। उसके अंदर कान खड़े हो जाएंगे। वो एकदम छदमस्त के भी ऐसा हो जाता है, मतलब ज्ञान एकदम एकदम ग्रहण करता है उसको, फटाफट ग्रहण करता है हम्म। उसको। तो ग्रहण शक्ति बोलते हैं इसको, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की, बहुत तीव्र है ये। ऐसे ही हम्म। जब ज्ञान की बात चलती है तो तुरंत ग्रहण करता है, ओहो ये क्या बात चल रही है, तो मेरी बात चल रही है, तुरंत ग्रहण कर लेता है। अरे पदगल से भिन्न, कर्मों से भिन्न, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान के प्रयास से भिन्न, जो अखंड ज्ञान हम्म। है वो भगवान आत्मा के ज्ञान में सब झलकता है। हम्म। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के पर्याय भी ये हैं, ज्ञान नहीं है। क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के पर्याय भी। गे हैं, ज्ञान ये नहीं है। हाँ, यहाँ ये कहना चाह रहे कि हम्म। ज्ञान इन पर्यायों से भी भिन्न है, जो कभी बदलता नहीं है, जो कहीं से आता नहीं है, जो कहीं जाता नहीं है। नहीं। हाँ, ऐसा आनंददायी मंत्र है ये वास्तव में। जो पी ले वो निहाल। वो बोलता है, बोलो सस्याकाल। होगा। जो पी ले सो निहाल। अब पता नहीं है ज्ञानियों को, तो खैर अज्ञानी शब्द बोलता है, ये भाव भाषण नहीं है उसको। कि किसको कहते हैं भाव भाषण? तो उसको है जो ज्ञान को पीता है जा करके। पीयूण नाल सलिलम, जो ज्ञान के सरिता रूपी अमृत का पान करता है, उसे पता है इस बात का कि ये जितने गे हैं सब भिन्न हैं। देखो, पहले अकार्य कारणत्व शक्ति में यह बताया था कि आत्मा ना तो पर का कार्य है और ना पर का कारण है। कारण। ना आत्मा पर का कार्य है, ना पर का कारण है। अब इस परिणमीय परिणामाकृत शक्ति में यह बताया जा रहा है, या कारण नहीं होने पर भी, पर का कार्य कारण नहीं हो तो भी, यह आत्मा पर को जानता है और पर के द्वारा जाना भी। जाता है। दो तरह के व्यक्ति हैं, एक तो कहते हैं भैया कहते हैं भैया हम सब काम करते हैं भाई, ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, व्यापार नहीं करेंगे तो कौन संभालेगा भैया, हम सब करते हैं, बच्चे पालते हैं, सब काम करते रहे हैं, बोल रहे हैं, देखो मैं बोल तो रहा हूँ। देखो आंख बंद करके तो मैं कहाँ देख रहा हूँ, आंख खोल के मैं तो देख रहा हूँ, कानों से सुन रहा हूँ, दिमाग सोच रहा हूँ, सब काम मैं ही तो कर रहा हूँ। उससे कहते हैं भैया ये काम भगवान आत्मा का नहीं है, इन कार्य क्रियाओं के कार्य को भगवान आत्मा जानता है। तो कहता है अच्छा नहीं करता मैं, कि अच्छा मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता भैया, मैं तो आत्मा हूँ। तो कहता है नहीं ऐसा भी नहीं है, तू जानता है, जानने का तेरा स्वभाव है, और मात्र जानता है। अब कोई जानने की भी नास्ती करे ऐसा नहीं है, वो कोई करे मैं करता हूँ ऐसा भी नहीं है। दोनों बातें बराबर समझ में आ जानी चाहिए। ये दो शक्तियां ऐसी हैं जो भगवान आत्मा के स्वरूप को दर्शाती हैं, अकार्य कारणत्व और परिणम्य परिणामकत्व। अकार्य कारणत्व ये बताती है कि भगवान आत्मा किसी को करता नहीं है और उस भगवान आत्मा को कोई करता नहीं है। और परिणाम परिणाम शक्ति कहती है कि ना करने के बाद भी जानने में आता है, ना करने के बाद भी जानने में आता जान। कोई जानने की नास्ती करे तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जानने मत है ना, इन्होंने सर्वज्ञ की सत्ता को स्वीकार नहीं करा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जानते नहीं है ना आत्मा का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है। है, तो स्वीकार नहीं करते। और जो जानते हैं वे स्वीकार करते हैं, भगवान है सामने सामने भी बैठे। ना तो, ना केवल पर को जानता है और पर के द्वारा जाना जाता है, अपितु स्वयं को भी जानता है और स्वयं के द्वारा जाना भी जाता है। जाता है। दो शक्तियां ली इसके अंदर इकट्ठी।
दो शक्तियां, दो नाम है ना, दो शक्तियां। स्वयं और पर को जानता भी है और स्वयं पर के जानने में भी आता है। स्वयं को जानता भी है और स्वयं के जानने में भी आता है। पर को जानता भी है और पर के जानने में भी आता है। आत्मा के अंदर परमेय नाम का गुण भी है, परमात्मा नाम का गुण भी है। परमेय नाम के गुण के लिए, परमेय नाम के गुण से वो भगवान आत्मा दूसरों के ज्ञान का विषय बनता है। और प्रमाता होने से पर द्रव्य उसके ज्ञान के विषय बनते हैं। ऐसे उसके अंदर एक धर्म है। आप एक बात को घुमाते क्यों इतनी ज्यादा बार बार रिपीट करते रहते हो? कि भाई इसलिए रिपीट करते हैं, भ्रांति यहाँ पर ना टूटती है, भ्रांति उससे बार बार सुनने से, समझने से। वो जो भ्रांति उस ज्ञान के संबंध की है ना, वो भ्रांति टूट जाती है। इसलिए बार बार समझाते हैं इस बात को। कितने काम देखो एक साथ होते हैं। कर्मों का उदय है, कर्मों के उदय में होने वाले परिणाम और उन परिणामों का ज्ञान में बनने वाला ज्ञेय और वो अखंड ज्ञान भगवान आत्मा, ये चारों काम एक साथ होते हैं, लगते एक काम हो रहा। काम कितने हो रहे? चार। और लग क्या जरा? एक। एक। ये पुतली क्या है? कर्मों का उदय, बनने वाला परिणाम, परिणाम का बनने वाला ज्ञेय और वो ज्ञान। सब भिन्न भिन्न है कि नहीं है? सबके काम अलग अलग है कि नहीं है? अभी उंगली हिली है, कितने द्रव्य का कार्य है उंगली हिलना है? कितने द्रव्य का कार्य है? कि ये भाई छह द्रव्य का काम है। धर्म द्रव्य ने के कारण से हिली, अधर्म द्रव्य के कारण से रुकी, काल द्रव्य के कारण से परिणमन हुआ, आकाश द्रव्य ने जगह दी, पुद्गल हिल रहा है और जीव इच्छा पूर्वक अपने प्रदेश चला रहा है। इतना काम एक साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। और लगता कैसा है? कि भी मैं कर रहा हूँ भैया, मैं देखो, मैं हिला, मैं कर रहा मैं हूँ, डुला, अलग अलग हो मैं रहा है, चला। अलग अलग हो रहा है। लेकिन एक कितना साथ हो बड़ा रहा है। भ्रांति का जगत खड़ा हुआ है नहीं है पूरी दुनिया। पूरी दुनिया की नींव में भ्रांति भरी कि नहीं भरी इसके अंदर? ये तत्वाभ्यास क्या होता है? तत्वाभ्यास में भ्रांति को तोड़ना। जो भ्रांति इन छह द्रव्यों के संबंध में बनी हुई है, परिणामों के संबंध में बनी हुई है, अपने ज्ञान के संबंध में बनी हुई है, उस भ्रांति को बारंबार तोड़ना, उसका नाम ही सामायिक है, उसका नाम तत्वाभ्यास है, उसका नाम ही स्वाध्याय है। तो भ्रांति चलती रहती है। इस प्रकार इस आत्मा का स्वभाव स्वयं को और पर के जानने, स्वयं और पर को जानने और स्वयं और पर के द्वारा जानने में आने का स्वभाव है। मैं स्वयं को जानूं और पर को भी जानूं, इसी प्रकार स्वयं के द्वारा जाना जाऊं और पर के द्वारा भी जाना जाऊं। इस प्रकार इसमें चार बिंदु हो गए। चार बिंदु आ गए ना इसके अंदर। स्वयं जानना आधार है। अभी दीपक भी जलाते हैं, लाइट जलाते तो सोचते हैं कि इससे प्रकाश हो गया भैया, इससे हमारा ज्ञान ज्ञान मिट गया है। बड़े पंडित ने लिखी अच्छी लाइन। जड़ दीपक नहीं मोह विनाशन हार है, मोह नशे जब जाने जानन हार है। ये दीपक से थोड़ा मोह नसता है, अज्ञान नसता है। जब आत्मा को जानता है तो अज्ञान भी नसता है और मोह भी नसता है। कब? जब उस अखंड ज्ञान भगवान आत्मा को जानता है तब। कढ़ाइयाँ चल रही है ना, नंदीश्वर की पूजा में लिखा हुआ है उनकी, ऐसा। वो ये जानता नहीं है, ये बाहर के प्रकाश को, इंद्रियों को, इन्हें प्रकाश मानता है, इन्हें ज्ञान मानता है। और ज्यादा कहो तो जो ज्ञान की पर्याय हैं उन्हें ज्ञान मानता है। क्या कहा? जो ज्ञान की पर्याय हैं, उन्हें ज्ञान मानता है। हाँ, लेकिन ये समय सार जी की भाषा भी और है भैया। और स्वामी जी जैसा जी पकड़े और दुनिया को पकड़ाया वास्तव में, और बिरला पकड़े बात को कि इन पर्यायों से पार कोई अखंड वस्तु है, वो भगवान आत्मा, उसका नाम धर्म है, वो धर्मात्मा है, वो पुरुष है। पहला, स्वयं को जानना। आवाज आ रही है नहीं? ये आवाज हाँ आ रही जी। है। आ पहला रही स्वयं है, को आ जानना। रही है। चार चरण इसके अंदर है, चार चरण आई हैं। सबसे पहला स्वयं को जानना, दूसरा पर को जानना। पहला क्या है? स्वयं को जानना, स्वयं को दूसरा पर जानना। को जानना। यदि कोई ये मानता हो कि आत्मा स्वयं को नहीं जान सकता, तो ऐसा नहीं है। भगवान आत्मा सबसे पहले स्वयं प्रकाशमान है, फिर वो पर को जानता है। पर को जानता है मतलब
पढ़ के उसके अंदर ज्ञान ज्ञा का बनते हैं और वो ज्ञान में जानने में आते हैं। तीसरा, स्वयं के द्वारा जानने में आना। तीसरी शक्ति क्या है? स्वयं के द्वारा। स्वयं की जानने में जानने में आना। भगवान आत्मा जाननहार है। वो जानहार आत्मा स्वयं को जान भी सकता है। दो चीजें स्वयं अलग को भी अलग हैं। जान सकते हैं। स्वयं जाननहार है और ऐसा जाननहार होने के बाद स्वयं को जान भी सकता है, पर को जानता भी है और जानने में भी आ सकता है। ऐसा चौथे पर के द्वारा जानने में आना। इन चारों प्रकार की योग्यता का नाम ही परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। है। हाँ, पाँच बजे चले जाएं थोड़ा सा। स्वामी का स्वाध्याय है थोड़ा उस मैंने किया है उसको, तो थोड़ी सी बात करते हैं इसके अंदर। स्वामी कह रहे पर का करने की बात। शक्ति में क्या कहा था कि आत्मा परता नहीं है। अब कह रहे कर का करता ना हो जान सकता है। तो पहले पर के उड़ाने की बात करी, पर को उड़ाया, फिर यह बात, आत्मा पर करने की शक्ति नहीं है परंतु पर को जानने की शक्ति है। अकेले पर को जानने की नहीं, किंतु स्व और पर दोनों इस आत्मा के अंदर है। ये विचित्र गुण है इसका। स्व प्रकाशक शक्ति हमारी कौन शक्ति है हमारी? सह प्रकाश सर्वप्रकाश है। स्व पर प्रकाशक। सर्वप्रकाश है। सारा स्वयं प्रकाशमान करे और पर को सह। प्रकाशमान करे और स्वयं प्रकाशित रहे। ऐसी शक्ति हम्म। भगवान। आत्मा मात्र पर को ज्ञात हो और अपने को ज्ञात ना हो, ऐसा नहीं है। स्व और पर दोनों का ऐसा उसका स्वभाव है। ज्ञान को को इस प्रकार स्वयं दोनों को ग्रहण करे और जाने। ग्रहण करे, जाने की परिणम्य शक्ति है। तो सब दोनों के दोनों में हो और ज्ञान हो, ऐसी आत्मा की परिणाम शक्ति है। इसमें ज्ञान भी आ जाता है और परमे भी आ जाता है। परमाता और परमे दो, इसके अंदर परमात्मा माने ज्ञान। आवाज चली गई। हाँ, मेरे भी चले गए। हम्म। आ गई आ गई। माने आ गई। ज्ञान। कनेक्टिविटी टूट रही है बीच बीच में। हाँ, ज्यादा हो रही ब्रेक हो है। रही है। हाँ भाई। परमात्मा माने ज्ञान ज्ञान। और परमेय माने सब वस्तुएं, समस्त गे हम्म। जो भागे पदार्थ हम्म। समस्त हैं, तीन लोग तीन काल तीन पर्याय जैसे सब जान लो उसके अंदर, वे सब हम्म। क्या हैं? परमेय। और परमात्मा परमेय। कौन है? ज्ञान। परमात्मा माने ज्ञान। जानने वाला, उसका नाम है जानना। ज्ञान। जानने की आत्मा की शक्ति है हम्म। और वो शक्ति किसी गे के कारण से नहीं है। हम्म। शक्ति किसकी है? भगवान आत्मा की। वो किसी गे के कारण से नहीं है कि गे झलकने में आएंगे तो शक्तियां हैं। वो भगवान आत्मा की खुद की शक्ति है। आत्मा में ज्ञाता स्वभाव में स्वयं अपने को जानते हुए लोकालोक ज्ञात हो। सर्वज्ञ भगवान है, स्वयं को जानते कि नहीं जानते? कि जानते। और लोकालोक बिल्कुल को जानते कि जानते नहीं हैं। जानते? सब जानते हैं। एक समय में जानते कि नहीं जानते दोनों चीजें? बिल्कुल एक समय में जानते हैं। ऐसी शक्ति स्वयं पर प्रकाशक धर्म सामर्थ्य उस आत्मा की अंदर खुद है। यह शक्ति मात्र जीव में ही है, इसलिए यह शक्ति जीव की विशेष शक्ति है। विशेष गुण होता है ना, एक सामान्य गुण होते हैं। सामान्य गुण माने सब द्रव्य के अंदर हो, और विशेष गुण माने
जो सब द्रव्य में न होकर अपने अपने द्रव्यों के अंदर हो, उसे बोलते हैं विशेष गुण। बराबर है ना? तो ये जो शक्ति है ये विशेष शक्ति है। परमेयत गुण तो सब द्रव्यों में है, परंतु स्वयं पर को जानने की सामर्थ्य जीव के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य की नहीं है। ये कह रहे हैं जीव की सामर्थ्य दुगनी है। जीव की सामर्थ्य दो बोली है। दुगनी है, हाँ। दुगनी। हाँ, बाकी पुतल द्रव्य लंगड़े हैं, जानता नहीं है। लेकिन पुतल जीव द्रव्य जान भी सकता है और कर भी सकता है, सबकी जानने भी आ सकता है। उस जीव को मैं अपना कार्य नहीं कर सकता ऐसा अनुत्साह नहीं रहता। जो जीव अपनी शक्ति जानता है, उसे ऐसा भाव खत्म हो जाता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता। वो जीव अपना काम स्वतंत्र से कर सकता है, इसलिए पर से उदासीन होकर स्वभाव की तरफ खिंचता है। गेयों से उदासीन होता है और स्वभाव की तरफ भागता है, खिंचता है। ऐसा आत्मा इंद्रिय ज्ञान से ज्ञात नहीं होता, ऐसा आत्मा का सूक्ष्म स्वभाव है। आत्मा ज्ञान के द्वारा ज्ञात होता है, इंद्रिय के द्वारा ज्ञात नहीं होता। नहीं होता। अब पकड़ तो इसमें काफी और समय आपका हो गया है, तो चलो फिर जब लेंगे स्वामी जी का, तो चर्चा तभी करेंगे इसकी, है ना? एक अच्छी लाइन इसके अंदर है। इसमें ये कह रहे हैं राग द्वेष आदि, जो राग द्वेष हैं, वे राग द्वेष द्रव्य गुण पर्याय तीनों में विद्यमान नहीं है। वे तो मात्र चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में व्याप्त हैं। उसी समय उनके साथ दूसरे अनंत गुणों की पर्याय वर्तती है, उनमें राग व्याप्त नहीं है। इस समय प्रकाशित एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति के अंदर है ना। लेकिन राग सब में व्याप्त तो ऐसा नहीं है, क्योंकि राग शक्ति नहीं है, राग तो विभाव धर्म है। ऐसा होने पर भी अनंत गुणों के शुद्ध पिंड पर दृष्टि न रखकर क्षणिक राग जितना मैं हूं राग हितकर है, ऐसा ज्ञानी मानता है मिथ्यात्व है। क्षणिक राग का आदर करके अनंत गुणों का अनादर करता है। एक समय का राग का आदर करके क्या करता है? वो अनंत गुणों का समाधान करता अनादर करता है। वह हम्म। ही अनंत दुख का कारण है, संसार का कारण है। अच्छा, है। अनंत गुणों हाँ। का निरादर करता है। भाई चारित्र गुण के पर्याय में एक समय का राग है। एक समय की राग है, हम्म। राग द्वेष मोह जो भी है एक समय के पर्याय के अंदर है। हम्म। उस एक समय के पर्याय को मुख्य करके जो अनंत गुण पिंड भगवान आत्मा है, उसकी विराधना हम्म। निरादर करता है उसको, और उस पर्याय को मुख्य हम्म। करता है। तो कहते हैं इससे दुख होता है, संसार का कारण होता है ये। और जब एक समय की पर्याय से दृष्टि हटाकर उस अनंत गुणों के पिंड भगवान आत्मा में दृष्टि ले आता है, तो उसी को सुख हम्म। होता है, अनंत आनंद में हो जाता है वो आत्मा। ऐसा। चलो वर्णन तो बहुत है, आपको वर्णन जाओ माल इसके अंदर, तो भैया बहुत माल है ये शक्ति के अंदर। जितना निकालो उतना माल है इसके अंदर। और स्वामी जी को पढ़ोगे तो बहुत माल निकल इसके अंदर से आएगा। ये बात तो है, लेकिन अपनी योग्यता भी तो बढ़नी चाहिए ना उस हिसाब से। हाँ, वो भी समझो उसको तत्समय की योग्यता में सब समझ में आता है। राजा क्षणिक का जीव कहाँ तक क्रूर हो रहा था, उसके गले में सांप डाल दिया, और कहा एक क्षण के बाद कहाँ उसके परिणाम ऐसे हो गए कि क्षय समय दृष्टि हो गया, तीर्थंकर पद के बंद कर लिया। कहाँ ऐसा हो गया? और कितना कितना टाइम लगा होगा उसको? थोड़े समय के अंदर ही सब कर्मों की विच्छित्ति कर दी उसने अपने। तो अब भगवान आत्मा में शक्ति है ऐसी कि एक समय के अंदर सारा विभाव पलट दे और स्वभाव प्रकट कर दे। कल पढ़ा था ना आपने, असंकुचित विकास शक्ति, बिना संकोच के हम्म। विस्तार कर ले अपना। ऐसी शक्ति उसके आत्मा के अंदर खुद की है। कब प्रकट होती है? कि तत्समय की योग्यता में अपने पुरुषार्थ से प्रकट होती है। निज निधि निज में बताई। बताइए अनंत पुकार है उसके लिए, उसके जिन लिए वाणी जिन माँ को वाणी माँ को वंदना शत बंदे बार। सत्य नौवा वंदे नंबर। हैं। जब तो अश्विनी माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जी। जय जय जिनेन्द्र। श्री राम। जय जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सबको हो जय जय जिनेन्द्र, बिल्कुल। सबको जय जिनेन्द्र।